हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर कैसे बने। स्टेनोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, उसके बाद कौन सी एग्ज़ाम आपको देनी होती है स्टेनोग्राफर बनने के लिए, करियर ग्रोथ, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेनोग्राफर जिसे टाइपिस्ट भी कहा जाता है, तो स्टेनोग्राफर एक स्टेनो मशीन, टाइपिस्ट मशीन का यूज़ करते हैं। स्टेनोग्राफर को हर एक काम खुद करने पड़ते हैं, वहाँ किसी टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता। टाइपिंग का काम होता है, तो जहाँ ये काम करना है वहाँ पर उन्हें जाना पड़ता है। जो भी रिकॉर्ड करना है वो सब अ, बिना किसी मिस्टेक के लिखना होता है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपने फिल्म देखी होगी, अदालत होती है या किसी जज का जो बंगला होता है वहाँ पे भी टाइपराइटर होता है। तो वहाँ पर जो कुछ दृश्य होता है, जो भी कुछ चल रहा है वो सब टाइप करने का, जो भी कुछ बोलते हैं अदालत में, कोर्ट में, तो वो टाइपिंग करने का काम ये टाइपराइटर का होता है, स्टेनोग्राफर का होता है। तो इसका मतलब स्टेनोग्राफर की जो टाइपिंग की स्पीड है वो अधिक होनी ज़रूरी है। अदालत में अगर सब लोग किसी और भाषा में बात कर रहे हैं तो सब ट्रांसक्राइब करने का काम स्टेनोग्राफर का ही होता है। तो अगर आपको स्टेनोग्राफर बनना है तो स्टेनोग्राफी कोर्स होता है, तो वो आपको सबसे पहले करना होगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले 12वीं पास होना अनिवार्य है, किसी ग्रेजुएट कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12वीं पास है, किसी भी ट्रेड में हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो अगर आप 12वीं पास है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 60% मार्क्स आपको 12वीं में मिलना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 होनी ज़रूरी है और मैक्सिमम 27। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, मतलब अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं 12वीं में, आपकी एज भी 18 टू 27 के बीच है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले भाषा जो है, आपकी लैंग्वेज, उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो बात कैसे करनी है, आपकी जो भाषा है वो सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। भाषा के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइपिंग क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्या है, इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ टू 1 ईयर तक का रहेगा। तो इस दौरान आपको शॉर्ट हैंड का सभी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। मतलब इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको यही सिखाया जाएगा कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। कई जगह पर 1 मिनट के लिए 80 वर्ड्स होते हैं, कई जगह पर 1 मिनट में आपको 250 वर्ड्स भी टाइप करने होते हैं। तो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं और भाषा में कुशलता, मतलब जैसे ही मैंने कहा कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पकड़ मजबूत होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में आप कुशल होनी चाहिए। कई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर आपको अगर ट्रेनिंग करना है, शॉर्ट हैंड का, टाइपिस्ट का ट्रेनिंग करना है, तो आप आईटीआई में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक का रहता है। मतलब सिलेबस 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक आपका कंप्लीट हो सकता है, तो आप आईटीआई में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईटीआई में जाना है, आईटीआई में अगर टाइपिस्ट का या शॉर्ट हैंड का कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं और एज 17 साल है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 क्राइटेरिया आपके पास है, मैट्रिक पास है, तो उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी होती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हैं तो आपको आईटीआई में स्थान मिलेगा, आईटीआई में प्रवेश मिल सकता है और उसमें आप शॉर्ट हैंड का पाठ्यक्रम सीख सकते हैं। एक बार आप शॉर्ट हैंड का कोर्स कर लेते हैं, टाइपिस्ट का कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कई सारी नौकरियां मिल सकती हैं, अदालत में मिल सकती है, आप वकीलों से मिल सकते हैं। तो कई जगह पर आपको जॉब्स मिल सकती है एक बार अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं। तो कई सारी निजी संगठनाएं भी होती है, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। एसएससी है, यूपीएससी है, राज्य सेवा है, बैंक्स है, तो कई जगह पर आपको पोस्ट मिल सकती है। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी होती है। स्टेनोग्राफर का ही काम होता है, कई बार पोस्ट का नाम अलग होता है, जैसे कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की है, पर्सनल सेक्रेटरी की है,
मतलब नेम ऑफ द पोस्ट अलग अलग होता है, लेकिन काम जो है वो स्टेनोग्राफर का ही होता है। जॉब प्रोफाइल सेम होती है, तो वहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया सैलरी भी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो, और कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिल सकते हैं। तो आप ज़रूर सोच सकते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। और डिग्री की कई बार ज़रूरत नहीं होती है, ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है, 12वीं पास है, 10वीं पास है। कई सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर 10वीं 12वीं के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते तो भी आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट मिल सकती है। अब हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट जो करती है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम, वो 200 मार्क्स की होती है। उसमें जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। 3 पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स के। 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है और ये जो टेस्ट है वो रिटन टेस्ट है, लेकिन वो कंप्यूटर आधारित मोड पर ली जाती है एसएससी स्टेनोग्राफर पोस्ट की एग्जाम। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। तो लैंग्वेज का कंपल्शन नहीं है और आप किसी भी लैंग्वेज में ये पेपर लिख सकते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 100 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता है, जिसमें सेंटेंस फॉर्मेशन है, ग्रामर है, कॉम्प्रहेंशन है। कुल मिला के 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मार्क्स और जनरल नॉलेज के लिए 50 मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का टाइम पीरियड होगा। अगर आप सही आंसर लिखते हैं तो आपको एक सही आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। और अगर आप गलत आंसर लिखते हैं तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके कटिंग हो जाएंगे। मतलब जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं सही आंसर के लिए, तो जितने आप गलत आंसर लिखते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग होगा। तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पेपर लिखना है। अब हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर एक कौशल परीक्षा होती है। तो कौशल परीक्षा में प्रदर्शन के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। तो इस स्किल टेस्ट में क्या होता है, कैंडिडेट को श्रुति लेख दिया जाता है, डिक्टेशन वर्ड्स दिए जाते हैं या सेंटेंसेस दिए जाते हैं। जो ग्रेड सी की पोस्ट होती है, ग्रेड सी स्टेनोग्राफर पोस्ट होती है, उन्हें 1 मिनट के लिए 100 वर्ड्स लिखने होते हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है उन्हें 1 मिनट के लिए 80 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट में जो भी कौशल है आपके पास, टाइपिंग स्पीड और आपकी जो लैंग्वेज है उसकी वो जांच करेंगे। तो टाइपिंग स्पीड और लैंग्वेज, भाषाओं में शुद्धता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जैसे ही जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। सबसे पहले स्पेस, विजुअलाइजेशन, रीजनिंग, समानता, असमानता, कई सारे टॉपिक्स जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं। तो आपको सभी प्रकार के टॉपिक्स की पढ़ाई करनी होगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल, कई सारे ऐसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करना होगा। अब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जिसमें सबसे मेन आता है कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कई सारे टॉपिक्स आते हैं। सभी प्रकार के इंग्लिश के टॉपिक्स की आपको पढ़ाई करनी होगी। अब हम बात करेंगे करियर ग्रोथ के बारे में। तो स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, जैसे अगर स्टेनोग्राफर अदालत में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो रिकॉर्ड जो किया गया रहता है कंटेंट, वो ट्रांसक्रिप्ट करने का काम ये स्टेनोग्राफर का होता है। कई सारे अदालत होते हैं, वहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, वकील होते हैं। तो उन्हें एक्सपेक्टेशंस होती है कि सकारात्मक विचारों की कला प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर का काम होता है कि संतुलित विचार जो है, विचारों की कला ही प्रदर्शित करनी है, वही उन्हें लिखना होता है, वही रिकॉर्ड करना है और वही ट्रांसक्रिप्ट करना है। अदालत में परीक्षण होती है, सुनवाई होती है। तो जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो लिखा है वो सही होना चाहिए। जो भी स्टेनो मशीन में टाइप किए गए शब्द है वो सटीक होने चाहिए, कुशल होने चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर को व्याकरण में विराम चिन्ह है,
कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं तो उनमें कुशल होना चाहिए। अगर ये सभी गुण स्टेनोग्राफर के पास हैं तो आपकी पोस्टिंग स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में तो कई सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं और गवर्नमेंट में कई सारे अनाउंसेस भी मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा करियर आपका बन सकता है। आप ज़रूर सोच सकते हैं स्टेनोग्राफर बनने के लिए। बहुत सारे ऐसे निजी संगठनाएं होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं जहाँ पर टाइपिस्ट की, स्टेनोग्राफर की पोस्ट अवेलेबल होती ही है। तो अगर आपके पास टाइपिंग का कौशल है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही करियर ग्रोथ है इसमें, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 टू 40,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको सैलरी मिल सकती है। सैलरी पोस्ट के ऊपर डिफ़र करती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी मिलती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 30,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रैफिक अलाउंस है, वाहन भत्ता और दोपहर का खाना भी फ्री में मिलता है। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती है। कई सारे अलाउंसेस आपको मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा करियर है। कई सारी ऐसी निजी संगठनाएं होती हैं जहाँ पर टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है। कई सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर भी स्टेनो टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।